नमस्कार, मैं राजन मिश्रा आपका स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे कि आप लोग जानते हैं हम शुरू किए थे लेखपाल का और कुछ प्रश्न कराए थे और टॉपिक शुरू किए थे संख्या पद्धति। उसमें ढेर सारे प्रोसेस बताए थे। अब उसी के आगे ध्यान से समझिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और इसी तरह ढेर सारे बातों को हम बताते रहें। देखिएगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो हमने पढ़ाया था क्या, सम्मिश्र संख्या बताया था हमने, सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में बांटे थे। आप लोगों को याद हो तो सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटे थे। एक था वास्तविक और एक था काल्पनिक। और वास्तविक को दो भागों में बांटे थे। एक था परिमेय और एक था अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय को दो भागों में बांटे थे। एक था भिन्नात्मक और एक था पूर्णांक। और पूर्णांक के लिए हमने बताया था कि पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और पूर्णांक के लिए दो शब्द यूज किए थे, सम और विषम भी होते हैं। मतलब क्या क्या होते हैं अगर ध्यान से देखा जाए। और पूर्णांक के बाद हम बताए थे कि जो पूर्णांक में होगा, पूर्णांक में ही आएगा क्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब पूर्णांक के ही प्रावधान हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। और एक हमने बताया था क्या, पूर्ण संख्याएं। और हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या कि सम्मिश्र संख्या दो भागों में, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक दो भागों में, परिमेय अपरिमेय और परिमेय भिन्नात्मक और पूर्णांक। पूर्णांक में इतने प्रावधान थे जो कि समझना था। अब आगे देखिएगा, आप लोग जानते हैं कुछ इससे तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं जिसे क्लियर करा दें। देखिए कैसे, समझिएगा। जैसे कहा जाए, एक कथन लिख रहे हैं, समझिए कि परिमेय संख्याएं सभी, परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए, अब इतना याद रखिएगा, जो ऊपर है वो जो उसके बाद है दोनों को कवर करेगा। चूंकि आप देख रहे हैं वास्तविक ही दो भागों में बटा है, तो जितनी परिमेय संख्या है सब वास्तविक तो होगी ही। आप क्या कहेंगे, सही बात है। जैसे हम कहें कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, जैसे हम क्या लिखें, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो भी आप क्या कहेंगे, सही है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो परिमेय है वही दो भागों में मिलकर बटा है। मतलब परिमेय ही दो भागों में बटा है, भिन्नात्मक और पूर्णांक। तो पूर्णांक तो परिमेय होगा ही। अगर यही हम थोड़ा उल्टा कह दें कि क्या कह दें, जैसे मान लीजिए कह दें कि
सभी पूर्णांक क्या हैं? परिमेय हैं। सभी पूर्णांक परिमेय है, सत्य है। यही कह दे कि सभी परिमेय क्या है? काल्पनिक है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक में परिमेय दिखेगा ही नहीं। इसी तरह कथनों में पूछा जाता है, सभी परिमेय वास्तविक होती हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय। ये तो था कल का, हल्का सा आपको रिवीजन करा दिए। आगे देखिए, आगे जो मिलता है वो हम बताए थे आपको हमने बताया था कि होती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही क्या होगा? सम संख्या होगा। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। जिनके इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमने बताया था भाज्य। पहले भाज्य देख लीजिए, फिर अभाज्य। भाज्य क्या होता है? जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, वही क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। जैसे एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 को क्या कहेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, कम से कम कितने गुणनखंड? या तो 6 ले लीजिए, क्या कहेंगे? 6 को कह सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, और 1 भी है। तो जिनका कम से कम कितना गुणनखंड हो? 3, वही क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। अब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो बताया था हमने कल, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे। जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो क्या होती हैं? अभाज्य होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्याएं समझिएगा। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहते हैं। एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। मतलब इसे क्या कहेंगे? ट्विन मतलब दोहरा प्राइम नंबर, और सह प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और संयोजी प्राइम नंबर। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इनका अर्थ क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कि ये रिलेटिव प्राइम नंबर हैं? 2 ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो,
नहीं समझें। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होंगे? दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, मतलब केवल वन ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम 2 ले लिए और क्या ले लिए, जैसे 2 ले लिए और 3 ले लिए, तो आप जानते हैं 2 को कह सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 को कह सकते हैं 3 गुणे 1। तो जो 2,3 होगा वो क्या होगा? रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। फिर से समझिए, दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो? एक हो। जैसे 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5 एकम 5 और 8 एकम 8। अब को प्राइम नंबर, दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ, मतलब ऐसी नहीं, दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य भी लगा दे रहे हैं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो। मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं, 3, 5 ले लीजिए, अभाज्य भी हैं और दोनों का गुणनखंड एक है। जैसे 7 और 11 ले लीजिए, दोनों, मतलब इसमें अभाज्य और भाज्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनका गुणनफल क्या हो सकता है? उनका गुणनफल केवल एक हो। तो यहाँ पर एक भाज्य भी ले सकते हैं, एक अभाज्य रहना जरूरी है। इसी तरह यहाँ पर दोनों क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर मतलब ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, मतलब दोनों अभाज्य रहे लेकिन उनका अंतर कितना रहे? 2 रहे। यहाँ अंतर से मतलब है, जैसे 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, दोनों अभाज्य हैं और क्या है? अंतर भी कितने का है? 2 का है। जैसे 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, सही है ना? दोनों अभाज्य हैं और अंतर कितना है? 2 का है। और समझ लीजिए, और ले लीजिए, जैसे आप ले सकते हैं 41 ले लीजिए और 43 ले लीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से, दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। यहाँ संख्याएं हैं, यहाँ अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर कितना है? 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये बातें। ऊपर की बात हटा दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिए कैसे बातें आगे बढ़ रही हैं। देखिए, मन लगा के देखते रहिए, समझ में आएगा, पक्का है, इसकी हम गारंटी लेते हैं। बस ये है कि मन लगा कर देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, अगर हम एक सारणी बना लें, किसका किसका? रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम लाइन से लिखें रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, तो जो क्रो प्राइम नंबर है रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकती है
और ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है, और ट्विन प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन रिलेटिव प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। मतलब नीचे से ऊपर जा सकता है पर ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। जैसे हम लिख लिए कि हम ले लिए 7 और 13, तो देखिए ये क्या कहता है कि दो ऐसी कोई भी संख्या हो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सही। ये क्या कहता है, दो अभाज्य संख्याएं हो जिनका गुणनखंड क्या हो, एक हो, तो दोनों अभाज्य है, गुणनखंड एक है, को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब दो ऐसे अभाज्य संख्याएं उनके अंतर क्या हो, उनके मध्य का अंतर 2 हो, तो इसका अंतर कितना है, 7 है और 13 है, अंतर 2 नहीं है ना, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं। जैसे हम ले लिए एक उदाहरण दिए थे 41 और 43, दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, हाँ होगा, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनखंड एक होगा, दो, तीनों हो गया। ठीक है, जैसे हम ले लिए 8 और 17, तो जो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक हो, और देखिए 8 एकम 8, 17 एकम 17, ये होगा कि नहीं होगा। को प्राइम नंबर में क्या कहता है, दोनों अभाज्य हो, ये क्या कहता है, उनके बीच का अंतर 2 हो। अब देखिए जैसे हम ले लिए 7 और 9, देखिए दोनों का गुणनखंड मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है, केवल 1 है, 7 एकम 7, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, लेकिन इनका एक भी तो है गुणनखंड, इसमें 3 नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। जैसे 7 लिखा है ना, तो क्या कहेंगे, 7 एकम 7 और 9 एकम 9, तो एक ही तो गुणनखंड है ना, 3 तो आएगा नहीं साथ में, तो ये होगा। दोनों अभाज्य होनी चाहिए, इसका शर्त है, को प्राइम नंबर का तो नहीं है। इसका क्या शर्त है कि दो अभाज्य हो और उनके मध्य का अंतर कितना हो, 2 हो, तो ये भाज्य ये अभाज्य ये नहीं होगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताइएगा, एक और दिखा दे रहे हैं, अगर कोई शंका हो तो दूर हो जाए। जैसे हम ले रहे हैं 19 और 17 और 19, देखिए इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, तो ये होगा। दो अभाज्य है, दोनों अभाज्य हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों के मध्य का अंतर कितना है, 2, 17 2 19, और दोनों अभाज्य हैं, तो ये हो। तो ये अभाज्य के 3 प्रकार थे कि एक था रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। मन में रखिएगा, कभी कभी पेयर पूछ लेता है। अब आगे ध्यान से समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, इसीलिए हम मिटा देते हैं फिर बाद में, ताकि देखिए आप तो अच्छे से कॉपी पर लिखते हुए आगे बढ़िए और समझिए। कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं, जैसे कुछ साधारण बातें, जैसे मान लीजिए पहला सम विषम हमने बताया था, आप लोग को याद है। तो जैसे दो संख्याएं हैं सम और सम, अगर दो सम जुड़ते हैं तो पक्का है सम ही आएगा। अगर दो संख्याएं सम हैं और आपस में जुड़ेंगे तो पक्का है क्या होगा, सम ही होगा। जैसे
एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 + 8 क्या 10। कोई भी दो सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 ही आएगा। दूसरा, अगर सम प्लस विषम, सम प्लस विषम तो क्या आएगा विषम आएगा। कैसे देख लीजिए, 7 + 6, 7 × 6 13। समझ रहे हैं ना, ये सम है ये विषम है। एक और देख लीजिए, 5 और 8, 8 × 5 13। तीसरा, अब यही विषम सम हो जाए। एक बात और, विषम विषम होगा तो, विषम विषम होगा तो, विषम विषम होगा तो पक्का है सम आएगा। कैसे देख लीजिए, 3 + 3 कितना 6, 5 + 5 कितना 10। मतलब विषम विषम ऐड होगा तो क्या होगा सम होगा। ये मन में रखिएगा। आगे देखिए, आगे जैसे बताएं आपको, सम विषम वाला हो गया। अब आगे समझिए, जैसे कुछ बेसिक बातें बताएं। जो 2 है वो प्रथम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है प्रथम अभाज्य संख्या है। और 2 ही ऐसी संख्या है, 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, 2 ऐसी संख्या है, 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये सब ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं जो बता दे रहे हैं, ताकि कभी कभी कथन कारण में करके पूछता है तो आप लोग घबराएं ना, मन में बना रहें। देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या है 2, और 2 जो है सम है और अभाज्य भी है, और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं विषम होती है। और हमने एक के बारे में बताया था, ना तो ना भाज्य है, ना भाज्य है और ना ही भाजक है, ना ही भाज्य है और ना ही भाजक है। शून्य के बारे में जान लीजिए, शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक क्या है सम संख्या है। पाई के बारे में जान लीजिए, पाई एक क्या है परिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है 22/7 या फिर 180 या फिर 3.14 ऐसे ही होता है। अब कुछ और बेसिक बातें बता करके टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। जैसे भाग देने को होता है 1/1, कितना आएगा 1 आएगा। 1/1 क्या कहेंगे 1। अगर यही 1/0 मतलब 0 से किसी को भाग देंगे तो कितना आएगा 0, सॉरी इन्फानाइट आएगा। 0 से किसी को भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फानाइट, और 0 में किसी को भाग देंगे तो क्या आएगा 0। और कभी कभी 0/0 होता है तो ये भी अनंत ही होगा। 1/1 1, 1/0 इन्फानाइट, 0/1 0 और 0/0 क्या होगा इन्फानाइट होगा। ये छोटी बातें थी जो हमने बताया आपको। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, लगाते रहिए।
क्योंकि आप लोग जान रहे हैं लॉकडाउन का माहौल है, सभी लोग अपना अपना दायित्व तो पूरा कर रहे हैं, तो हम विद्यार्थी लोग भी अपने दायित्व को पूरा करें। आप देख रहे हैं इस समय भारत विकट स्थिति में है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ कर के अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आगे समझिए ध्यान से। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक समस्या आती है किसके रिस्पेक्ट में, एक बताए थे समृद्ध संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग थे, आपको याद हो, एक था रियल और एक था इमेजनरी। ठीक है, एक था रियल और एक था इमेजनरी। इमेजनरी में एक बात आई थी आयोटा जिसे कहे थे, यूलर महोदय जी द्वारा दिया गया था आयोटा नाम। कभी कभी इस पर भी प्रश्न बन जाता है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने बताया था कि आई का जो मान होता है √-1 के लिए लाया गया था, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 होगा। ध्यान से समझिएगा, आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, -1 होगा। आई क्यूब बराबर हमने बताया था क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई पे 4 कितना होगा, आई स्क्वायर 1, और आई पे 5 कितना हो जाएगा, आई पे 4 इंटू आई मतलब आई। हमने कहा था कि इसके केवल 4 ही मान होंगे। अब 1 कितने पे है, आई पे पावर 4 कितना है, इतना 1 है। आई पे पावर 4 का मान कितना है, 1 है। तो कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो 4 से अधिक हों, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, i⁻50 दे दिया, i⁻ कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 50 को 4 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 4 पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो भाग करिए 50 को 4 से। तो जब 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना शेषफल बच रहा है, 2। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं i⁻48 इंटू i⁻2, क्योंकि आधार सेम है तो घाते जुड़ जाते हैं, तो अलग भी हो सकते हैं। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 चौक 48। ध्यान से समझिएगा, घात का रूल है, समझिएगा। जैसे लिखा हो a स्क्वायर a की पावर 4, आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती हैं। और क्या होता है, जैसे लिखा है a पे 4 तो स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, अंदर गुणा हो जाएगा ना। इसी तरह तो हमने किया है, 12 चौक 48। ठीक है, ये अब i पे 4 की वैल्यू कितनी होती है, i पे 4 की वैल्यू 1 पे पावर और i स्क्वायर और 1 पे घात 12, मतलब 1 ही रहेगा। और i स्क्वायर का मान कितना, i स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, -1। आशा है समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक और देख लीजिए, इधर हटा दे रहे हैं, जैसे और बड़ा दे दे, क्या चल रहा है, i⁻2020। ठीक है, i⁻2020। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम दिए गए घात को 4 से
विभाजित कर दीजिए, 4 से विभाजित कर दीजिए तो कितना होगा 20 20, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20। तो मतलब I टू दी पावर 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 505। तो ध्यान दीजिएगा, और I पे 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो रख दीजिए 1 टू दी पावर 5 यानी कितना हो जाएगा 1। तो अब आप लोगों के लिए दे रहे हैं, लगाइएगा और बताइएगा I टू दी पावर क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट बॉक्स में भेजिएगा सॉल्व करके। I टू दी पावर जैसे हम लिख रहे हैं 231, आंसर सभी लोग भेजिएगा। I टू दी पावर 503, I टू दी पावर I प्लस 1 बाई I और I टू दी पावर 2000 ले लीजिए या 2001। तो ये 4 प्रश्न आप लोगों को लगाना है, लगा करके बताइएगा ताकि हमें लगे कि कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बात और लास्ट बता दें जो दिक्कत फंस सकती है, एक लास्ट बात, इसको सॉल्व करके बताइएगा आप लोग के लिए है। जैसे किसी ऋणात्मक पे घात सम है तो वो पक्का है सम ही वैल्यू देता है, और किसी ऋणात्मक पे घात विषम है तो पक्का है वो विषम ही वैल्यू देगा। यहीं से आगे चर्चा बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।